हेलो क्लास स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। आज ये सेट है क्विज नंबर 2। इसके पहले मैंने एक क्विज बनाया था जो कि स्टूडेंट को काफ़ी पसंद आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एक पेन और पेपर लेकर रेडी हो जाइए और देखिए आपका स्कोर कितना आता है 10 आउट ऑफ 10। तो क्वेश्चन नंबर 1 है और ये हम डिस्कस करें केस स्टडी रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन ऑब्जेक्ट्स kept near a coastal area rust faster than those kept in dry region. Rusting occurs in presence of oxygen, moisture, and salts, forming hydrated iron oxide. The role of salt in rusting is to what? तो salt का जो रोल है वो rusting में क्या है? It increases the ability of oxygen? No. It acts catalyst for increasing conductivity. So इसका correct answer है it acts as a catalyst. ये जो salt होता है catalyst की तरह behave करता है, जिसका आंसर rusting क्या होता है? Faster होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ से। Which method will be least effective in preventing rusting? रस्टिंग के लिए हमको पता है कि जो आयरन ऑब्जेक्ट होता है यदि आप इसको खुला हवा में छोड़ देंगे तो ये जो होता है ये मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आयरन ऑक्साइड बनाता है, जो कि आपने देखा हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाता है। राइट। तो हमें ये देखना है कि कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। यदि आप इसको कोट कर देते हैं या तो पेंटिंग से या फिर ऑयल से तो ये रस्टिंग प्रिवेंट हो जाता है। पेंटिंग द सरफेस तो इससे तो हमारा क्या होगा, रस्टिंग जो होगा वो काफी इफेक्टिव होगा। ये भी सही है। तो इसका आंसर जो सी देख रहे हैं ये किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या ऊपर आते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इज रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज। अब रिडॉक्स का मतलब क्या होता है? रिडॉक्स का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ होता है। तो ये रिडॉक्स बना है दो लेटर से, रिडॉक्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। वो रिएक्शन जिसमें दोनों हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ये जो आयरन के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो आयरन है ये रिएक्ट कर रहा है हमारा एयर से, वाटर से, और ये बनाना हाइड्रेटेड सॉल्ट बना रहा है, आयरन ऑक्साइड बना रहा है। और ये हाइड्रेटेड है मतलब यहाँ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं जो कि जस्ट लिखते हैं XH2। हाइड्रेटेड सॉल्ट हाइड्रेटेड ऑक्साइड बन रहा है बेसिकली यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयरन गेन इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए आयरन जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन इसका जीरो है क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रेट जीरो होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आयरन के फॉर्म में है, राइट, Fe3+। तो ये इस प्रोसेस में क्या हुआ, आयरन ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है क्योंकि ये बनाया है कैटायन। तो ए इज रॉन्ग आंसर क्योंकि आयरन गेन इलेक्ट्रॉन नहीं, ये एनायन नहीं बन रहा, ये कैटायन बना रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। आयरन लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन गेन इलेक्ट्रॉन। अभी ऑक्सीजन देखेंगे तो यहाँ पे जीरो है लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये एनायन बना रहा है। जिसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केस स्टडी 2, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। ये क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट ईयर सीबीएसई 10th बोर्ड में पूछा गया है और ये बार बार किसी ना किसी तरह से आपको दिखेगा ही इस तरह का क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। When lead nitrate is heated strongly, decomposes forming lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen. Which type of reaction is represented here? अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, PbNO3 ये ब्रेक हो रहा है और ये बना रहा है, सारा हिंट हमें क्वेश्चन में दिया है कि ये बना रहा है PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन, ये हमको मिल रहा है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन में बैलेंस भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम यदि दो से स्टार्ट करते हैं तो हमारा लेड 2 हो गया। तो यदि यहाँ पे दो लिखते हैं तो हमारा ऑक्सीजन हो गया 6, और इधर ऑक्सीजन हो गया 2, 2 4, और ये 2 6। तो ऑक्सीजन हमारा हो गया 2, 2 4, 2 6। ये ज़्यादा लग रहा है तो एक्चुअली में आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। पर बैलेंस हम जब भी करते हैं ट्रायल मेथड से ही करते हैं और कोई तरीका तो है नहीं। तो आपको करना क्या है, लेड को काउंट करना, इधर कितना है इधर कितना है, ऑक्सीजन को काउंट करना, नाइट्रोजन को काउंट करना, इस साइड कितना है इस साइड कितना है, ऑक्सीजन इधर कितना है इतना, इधर कितना है। तो हमारा लेड इधर 2 है, इधर भी लेड 2 है। ऑक्सीजन देखें तो 2 × 3 6 है, और इधर कितना है 2 यहाँ है, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4, 2 6 है। नाइट्रोजन कितना है इधर, नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर भी नाइट्रोजन 2 है। तो हमारा ये इक्वेशन क्या है, ये एक बैलेंस इक्वेशन है। तो ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे फार्मूला ही गलत है। यदि आप देखेंगे तो लेड नाइट्रेट जो होता है इसका फार्मूला ही गलत है क्योंकि लेड नाइट्रेट पीबी होता है 2+, नाइट्रेट का फार्मूला होता है NO3-, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको वीडियो में ध्यान देना है, जब भी सॉल्व फार्मूला लिखे तो आपको फार्मूला सही होना चाहिए।
तो यहाँ पे अब ये इक्वेशन बैलेंस है। तो देखते हैं 2 पीबीओ हो गया, अब ये पूरा इधर 2 हो गया, तो 2 पीबीओ इधर हो गया हमारा ऑक्सीजन, इधर नाइट्रोजन हो जगह 4, तो यहाँ लिख देते हैं 4NO2 हो गया +2। तो फिर से एक बार चेक करते हैं, पीबी इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 2, सॉरी इधर 2 है, इधर भी 2 है, तो ये पीबी हमारा बैलेंस है। नाइट्रोजन के बारे में बता रहे हैं, 2 to the 4, क्योंकि ये जो होल है ये सब पे है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 4 है। ऑक्सीजन देखा जाए तो ये 2 दूना 6 है, 6 दूना 12 है, 12 हो गया। इस साइड देखें तो 2 +2 4 हो गया, 4 दूना 8, 8 4 12। अब ये इक्वेशन बैलेंस है। यदि आपको डाउट है इस इक्वेशन के बारे में तो हम लोग इसको फिर से डिस्कस कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं कि ये इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें, क्योंकि हमारा ये नहीं है कि हम बस क्वेश्चन सॉल्व कर दिए आंसर हो गया, नहीं, हमें ये भी देखना है कि यदि कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आता है तो हम बैलेंस कैसे सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला है वो करेक्ट होना चाहिए, यदि फॉर्मूला हमारा गलत हो गया तो सारा इक्वेशन हमारा गलत हो जाएगा। तो लेड नाइट्रेट का करेक्ट फॉर्मूला होता है PbNO3 का इन द ब्रैकेट होल ट्वाइस। अब ये ट्वाइस क्यों लिखा मैंने, जो पहले लिखा था वो गलत क्यों था। पहले मैंने लिखा था PbNO3, ये गलत था क्योंकि NO3 जो होता है उस पे चार्ज होता है -1, और लेड जो होता है ये होता है 2+। तो आप देखेंगे यदि सॉल्ट को हमको बनाना है, तो हमको एक और NO3 ऐड करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे 2+ है, अब ये माइनस हो गया, तब हमारा ये फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो है डिकम्पोज हो रहा है, तो हमारे पास कुछ अदर रिएक्टेंट नहीं है, यही जो है ये ब्रेक हो रहा है, और यही बना रहा है लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड प्लस ऑक्सीजन। अब हमें फार्मूला को चेंज नहीं करना, लेड ऑक्साइड देखिए सही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सही है, फार्मूला को चेंज नहीं करना, विदाउट चेंज किए हुए हमको लिखना है यहाँ पे, आगे में लिखना है, ताकि जो नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर हो जाए। तो एक ट्रायल एरर मेथड होता है, आपको 1 by 1 नंबर से स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 2 से। यदि हम इधर 2 लिखते हैं तो लेड हमारा कितना है, लेड हमारा इधर 2 है। राइट हैंड साइड में लेड कितना है, इधर भी लेड हमारा 2 है। अब हम काउंट करते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन देखेंगे तो ये जो 2 है, राइट, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब क्या, नाइट्रोजन जो है हमारा बेसिकली N2 और 2 मतलब 4 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ लिखते हैं 4। चलिए इधर काउंट करते हैं, इधर कितना है, इधर तो 1 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले ही यहाँ पे 2, ताकि हमारा पी भी 2 हो जाए। नाइट्रोजन के बारे में हम डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ लिखने वाले हैं 4, जब हम यहाँ लिखेंगे 4 तो हमारा N हो जाएगा 4। अब ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हो जाएगा 2 या 6, 6 दूना 12, सो 12, और यहाँ भी हो जाएगा 12। कैसे, ये 2 है और ये 4 दूना 8 हो गया, 8 2 10, और ये 2 यहाँ पे, तो दूना 12, तो हमारा ये करेक्ट इक्वेशन हो। ये इक्वेशन मैंने इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि हाउ टू बैलेंस इक्वेशन में भी आ गया, लेड नाइट्रेट जब ब्रेक होता है तो राइट द इक्वेशन में भी आ गया, और कौन सा गैस रिलीज होता है, राइट द इक्वेशन फॉर दैट ऑल्सो। मतलब बहुत तरह का ये डिमांडिंग क्वेश्चन है, तो सब तरह से हमने इसको कवर कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन पे, विच टाइप ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंटेड हियर। ये क्या है, ये है थर्मल डिकम्पोजिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक रिएक्शन होता है जिसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल्स, एक बड़ा कंपाउंड ब्रेक होकर छोटे छोटे कंपाउंड बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, बड़ा कंपाउंड था, ये हीट से ब्रेक होकर के छोटा छोटा कंपाउंड दिया है, तो यही थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। कॉम्बिनेशन है नहीं, कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब छोटे छोटे, मतलब ये उल्टा बोल सकते हैं आप, ये छोटे छोटे कंपाउंड मिल करके एक बड़ा कंपाउंड बनाता है। तो देखिए हमारा मकसद ये है कि सीबीएसई का एग्जाम आने वाला, तो हम इसको रिवीजन कैसे करें, क्वेश्चन के हिसाब से आप रिवीजन करें, कभी भी बुक लेके बैठ रिवाइज नहीं करें, क्योंकि यही बेस्ट तरीका होता है। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपका माइंड काफी अलर्ट मोड में होता है और चीजें ज्यादा समझ में आता है। तो रिवीजन का बेस्ट तरीका है, पास्ट ईयर का पेपर लिया, सॉल्व किया, और उसका रिवीजन बहुत ही हेल्पफुल होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। द ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व ड्यूरिंग द डिक्शन आर ड्यू टू। अभी ब्राउन फ्यूम्स क्या था, यही था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ड्यू टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा 6 क्वेश्चन। द स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर दिस रिएक्शन। ये जो रिएक्शन हम पढ़ रहे थे ये क्या है? एंडोथर्मिक है, अकर्स विदाउट हीटिंग, इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नो गैस इज इवॉल्व। करेक्ट आंसर इज एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है? एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होता है जहाँ पे हीट, इंडो मतलब क्या होता है? इन होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब यहाँ पे हीट दे रहे हैं तभी वो डिकम्पोज हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि तीसरा केस स्टडी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन लेबोरेटरी। A student perform experiment by placing iron nail in a copper sulfate solution. एक आयरन नेल को एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम डालते हैं। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन पता है हमको कि ये होता है ब्लू कलर का। ये हमेशा आपको कुछ कलर कोडिंग याद करना पड़ेगा। तो ये हमारा है कॉपर सल्फेट और ये हमारा हो गया आयरन नेल, राइट। अब इसको हम रखे हैं। आफ्टर सम टाइम द सॉल्यूशन टर्न्स लाइट ग्रीन। अब ये जो सॉल्यूशन है ब्लू नहीं होकर के क्या हो गया है? लाइट ग्रीन हो गया है। एंड रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट डिपोजिट फ्रॉम द नेल ऑन द रेल। और ये नेल पे है कुछ कलर, रेड कलर का डिपोजिट हो गया है। तो इसको केमिकली हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे है आपका कॉप Fe जो कि आप डाले हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। अब मुझे ये बताइए कि इसमें रिएक्टिव ज्यादा कौन है? आयरन इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। मतलब जब भी आप आयरन को कॉपर के सॉल्ट्स के रखेंगे तो आयरन चूंकि ज्यादा रिएक्टिव है तो ये कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। क्योंकि आपको पता है कोई भी पावरफुल आदमी जो होता है वो लेस पावरफुल आदमी को डिस्प्लेस कर देता है। तो सिमिलरली आयरन जो है वो कॉपर को बोलेगा तू हट, मुझे कंबाइन करने दे सॉल्ट के साथ। तो ये बना जाएगा FeSO4 और प्लस आपका कॉपर। तो ये जो आप देख रहे हैं ब्राउन रेड डिपोजिट फॉर्म ऑन द नेल, ये बेसिकली नथिंग बट डिपोजिशन ऑफ कॉपर। और ये जो देख रहे हैं लाइट ग्रीन जो बन रहा है ये नथिंग बट योर Fe2+। जो Fe2+ बन रहा है हमारा वही बना है लाइट ग्रीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। द कलर चेंज इन द सॉल्यूशन इज ड्यू टू व्हाट? कॉपर ऑक्साइड नहीं, इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट जिसका कलर होता है लाइट ग्रीन। अब मुझे कमेंट में ये बताइए कि Fe2+ का कलर तो लाइट ग्रीन है बट यदि Fe3+ होगा तो उसका कलर क्या होगा? ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन से हम क्या पता किए? कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन द आयरन? नहीं। यदि ऐसा होता तो कभी भी आयरन सल्फेट बनता ही नहीं। आयरन इज लेस रिएक्टिव? नो, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। सो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। मैग्नीशियम बर्निंग इन द एयर। मैग्नीशियम रिबन्स जो Mg है वो बर्न हो रहा है विथ द डेजलिंग लाइट फ्लेम। तो पता ही जब बर्न होता है तो ये बनाता है MgO। इसको बैलेंस कर लेते हैं, दो हो गया, दो हो गया, दो हो गया। Why does magnesium ribbon need to clean before the burning? मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करना पड़ता है? इसका करेक्ट आंसर है कि टू रिमूव द आयरन ऑक्साइड लेयर। क्योंकि जब भी मैग्नीशियम, चूंकि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है तो आप इसको छोड़ेंगे तो ये हवा में रिएक्शन करके एक लेयर बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो फिर आपको जब भी इसको फर्दर बर्न करना तो हमें इसको थोड़ा सा घिसना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है ताकि ये जो लेयर है ये हट जाए और मैग्नीशियम एक्सपोज हो जाए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इज एंडोथर्मिक एंड रिवर्सिबल, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक। तो आपको क्या लगता है अभी जो हमने डिस्कस किया ये मैग्नीशियम का ये किस तरह का रिएक्शन है? एंडोथर्मिक है, मतलब ये एनर्जी लिया है और ये रिवर्सिबल है, या फिर कॉम्बिनेशन है, एक्सोथर्मिक है? आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इसको सोच सकते हैं। तो यदि आप ध्यान देखेंगे अभी हमने इसका इक्वेशन भी लिया है, लिखा था जस्ट नाउ कि यहाँ पे आपका जो मैग्नीशियम है वो कंबाइन कर रहा है। जब मैग्नीशियम कंबाइन कर रहा है MgO के साथ तो क्या होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और वो एक ही रिएक्शन बना। तो चलिए लिखते हैं इसको, जो मैंने पहले लिखा था Mg+O2 ये बनाता है 2MgO। करेक्ट। तो ये क्या है? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मतलब दो सिंपल मॉलिक्यूल्स एलिमेंट कंबाइन होकर के एक कॉम्प्लेक्स बिग मॉलिक्यूल बना रहा है। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लाइट और हीट जनरेट हो रहा है। मुझे ये बताएं कि 10 आउट ऑफ 10 कितने लोगों को आया है? यदि आपका रेंज 9 और 10 के बीच में इसका मतलब आपका अच्छा प्रिपरेशन चल रहा है। यदि आपका इवन बिलो 7 है तो आपको अच्छे से चैप्टर रिविजन करने का जरूरत है क्योंकि ये चैप्टर काफी डिमांडिंग है बोर्ड एग्जाम में। वीडियो को अच्छा लगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही क्विज के लिए फॉलो करें मोड
And finally, thanks for watching. Thank you.